जय हिंदू राष्ट्र। खौफनाक, डरावना, भयावह, एक अंतहीन अंधेरी सुरंग में फंसा हुआ शख्स जैसे छटपटा रहा हो, वैसी मेरी हालत है। वजह यह कि कल 32 बरस बाद अजमेर सेक्स कांड का फैसला आया है। अब तो 2 पीढ़ियां निकल चुकी हैं, दूसरी पीढ़ी ग्रो हो रही है। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें जानकारी है क्या हुआ था। मैं इसके लिए थोड़ी सी आपसे निवेदन करता हूं। टीनेजर लड़कियां, 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ने वाली लड़कियां, उनमें से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अजमेर का जो चिश्ती फैमिली है, इनमें से किसी ने, और इसका जो परवावा है ना ओरिजिनल, वो भी इतना ही बदमाश था। उसने एक लड़की को फंसाया और कहीं बाहर सेक्स के लिए ले गया, फोटोग्राफ्स खींच लिए, फिर उसके साथ कई सारे लोगों ने सेक्स किया। फिर उस लड़की को प्रेशराइज किया गया कि तुम अपनी और सहेलियों को लेकर आओ। होते होते ये यहाँ तक बढ़ गया कि 500 से ज़्यादा लड़कियाँ इसकी शिकार बनी, जिनमें से वहाँ के उस वक्त के सीनियर ऑफिसर्स, IAS IPS ऑफिसर्स की बेटियाँ थीं। स्थिति इतनी ख़राब हुई कि अजमेर से लड़की लेने में लोग, यानी अजमेर शहर में पढ़ने वाली या वहाँ पढ़ी हुई लड़की को बहू बनाने में लोग डरने लगे। शादियाँ होना मुश्किल हो गई, लोग बाहर शिफ्ट कर गए, तब शादियाँ करते थे। हुआ ये कि जो फोटोग्राफ बने, वो ज़माना था फोटोग्राफी का, उन फोटोग्राफी को जो फोटोग्राफर्स करते थे सारे काम, उन्होंने ब्लैकमेल किया। फिर उनके साथ जो डेवलपर्स थे, उन लड़कियों को उन्होंने फोटोग्राफ निकाल लिए, उन्होंने ब्लैकमेल किया। फिर वो फोटोग्राफ बेचे गए पत्रकारों को। वहां से ये एक शख्स ने बात खोल दी। लड़कियों के साथ, सैकड़ों लड़कियों के साथ, हर लड़की के साथ सैकड़ों लोगों ने रेप किया। अजमेर की जो तथाकथित संभ्रांत सोफिया कॉलेज की जो संभ्रांत क्रीम थी, वो सारे लोग इस बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किए गए। उनमें से अब तो वो लड़कियां कुछ ही आई सामने, लड़कियों ने सामने आने से इनकार कर दिया। वो दादी नानी बन गई हैं और 32 साल तक उनमें से कुछ दृढ़ प्रतिज्ञ थीं, जिद के साथ, जिन्होंने कहा कि नहीं, इसे आखिरी हिस्से तक पहुंचाएंगे। और वो उनके साथ मुकदमों में तारीखों पर आती रहीं। 32 साल बाद फैसला आया है, कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, जिन लोगों को शुरू में गोली मार दी जानी चाहिए थी। मगर सभ्य समाज ने तय किया कि हिंसा का अधिकार राज्य के हाथ में होगा, व्यक्ति के हाथ में अधिकार नहीं दिया जाएगा। उसका परिणाम ये निकला कि 32 साल इसके जो कुकर्मी थे, इसके जो दुष्ट लोग थे, वो इतने, बुढ़ापा सबका आ गया। सब उसी अजमेर के चिश्ती परिवार के आसपास के, उसी के ख़ानदान के, वहीं सबके लोग हैं। मैं जो हुआ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत में या कहीं भी किसी भी सभ्य समाज में 3 सिस्टम चलते हैं: ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। चुनकर आते हैं हम लोग, जो वो लेजिस्लेचर का हिस्सा बनते हैं, जो एक ख़ास इम्तहान पास करके IAS IPS जो भी बनते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनते हैं। और जुडिशरी इसको तकरीबन गवर्न करने लगी है भारत में। हर चीज़ में प्रधानमंत्री तक को वो सैक करने के लिए तैयार हैं। किसी भी ब्यूरोक्रेट को बुला लेते हैं, किसी के खिलाफ कोई अपील उनके पास पहुंचती है, एप्लीकेशन पहुंचती, तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। चीफ सेक्रेटरी जैसे लोग मुकदमों का शिकार बन रहे हैं। पावर ग्रैब करने की कोशिश चल रही है बड़े लंबे समय से। और कैसे लोग हैं? एक जो डिक्लेयर्ड गे है। मैं गेज के खिलाफ नहीं हूं, मगर आप सिस्टम में इस तरह से, ये उसका पर्सनल मामला है, वो तो बाकायदा कहता है, और उसके साथ कोई विदेशी है जो उसका हस्बैंड है, वो कहता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए एडामेंट है, उल्टे सीधे सारे काम कर रहे हैं। और जुडिशरी में लोग कैसे आते हैं? तुम मेरे भतीजे को बना दो, वो तुम्हारे चाचा को बना देगा, वो तुम्हारी बहन को ले आएगा, वो तुम्हारी मौसी को ले आएगा। सब इस तरह से बंदरबांट हो रही है। और उसके नतीजे में क्या हल हो रहा है?
नतीजा ये निकल रहा है कि 32 साल तक हर रात सोने में बेचैन नहीं होंगी लड़कियां। पता नहीं कौन किस वक्त क्या कह दे, कौन किस वक्त उनको एक्सपोज कर दे, उनको ब्लैकमेल करने के लिए लगातार काम चलते रहे। और ये जुडिशरी जो सब पर डंडा फटकारती है, जो तुरंत दिल्ली में बैठ के ऑर्डर करती है कि सारे पुराने 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियाँ निकाल दी जाएं, ये टीले कूड़े के पहाड़ इकट्ठे साफ कर दिए जाए, सारे शहर में झाड़ू लगा दी जाए, कैसे आएगी? कोई डंडा है, गिली गिली बू करा और ये सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी? 7 करोड़ मुकदमों का अंबार लिए बैठे हैं आप। इस अंबार की छत पर आप बैठे हैं और इसके तले सारा हिंदुस्तान दबा हुआ है, सारे राष्ट्र को दबोच रखा है। आप खुद जब कोई डिसीजन लेना होता है, कुछ खुद करना पड़ता है, उसकी स्थिति ऐसी आती है। और वहाँ तारीख पे तारीख कई काम है। पहुँचे, आज फलाने वकील साहब नहीं है, आज जज साहब के पेट में दर्द हो रहा है, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, तारीख बढ़ाते बढ़ाते। और ध्यान रहे, इस अंधेरी सुरंग में ये सैकड़ों लड़कियां फंसी रहीं। 32 साल बाद कुछ लड़कियों की वीरता की वजह से फैसला है, बाकी तो सब बैकआउट कर गई थी। मगर सबके सर पर ये दुधारी तलवार लटक रही थी। अपनी बेटियों को लोगों ने विदेशों में भेज दिया कि यहाँ ब्लैकमेल होने से बचने के लिए। इतना भयानक कांड और इसके लिए इतना लंबा फैसला। एक सीरियल आया था पहले, टेलीफिल्म थी, एक रुका हुआ फैसला, मुझे उसकी याद आई कि सारा काम फैसला न हो जाए, सारी फिल्म इस पर, सारी टेलीफिल्म इसी पर है। भारत की जुडिशरी सिर्फ यही काम कर रही है और ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। इसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। आप ज़रा सा कुछ बोलें तो वो आपके सर पर कंटेम्प्ट की तलवार लिए के सवार हो जाते हैं, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देते हैं। और रिजल्ट देने के लिए वो सबकी बिल्कुल पर्सनल चीज़ें, CR लिखने जैसी चीज़ जिससे अनुशासन कायम होता, उसमें भी टांग घुसेड़ते हैं। किसी भी काम को बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, खुद रिजल्ट देने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर इन 32 साल बाद आया हुआ फैसला ईमानदारी से जुडिशरी के मुंह पर थप्पड़ की तरह पड़ना चाहिए था। मगर निहायत बेहुदा निर्लज्ज लोग हैं। ये आत्म निर्णय नहीं करेंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे कि उन्होंने ये क्या किया है, क्या परिणाम आ रहा है। आप कभी सुधरेंगे? YouTube चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कृपया बेल आइकन अवश्य दबाइए। जय हिंद राष्ट्र।